नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ फैक्टर पर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी वही खबरें जो आपको जानना ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं खबरें। बीते 24 घंटों में भारत के भीतर कोरोना संक्रमण के 18,653 नए मामले सामने आए हैं और 507 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 17,400 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 5,85,493 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2,20,114 सक्रिय मामले हैं, जबकि 3,47,979 लोग उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अगली खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप का चीन के खिलाफ बयान। कहा, कोरोना में जितना फैलता जा रहा है, चीन पर गुस्सा मेरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस की महामारी को लेकर चीन के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया है। ट्रंप ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि जैसे जैसे कोरोना वायरस का क्रूर चेहरा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, चीन को लेकर मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि अमेरिका को इस महामारी की वजह से भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कहा कि वह चीन के प्रति अपने गुस्से को महसूस कर सकते हैं। अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता को कोई समस्या न आए, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन की योजना को नवंबर तक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को नवंबर तक लागू करने में 90,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा। उन्होंने बताया कि योजना जब से शुरू हुई है तब से नवंबर तक इसमें 1.5 लाख करोड़ तक का खर्च आएगा। अगली खबर है, आज से पूरे देश में अनलॉक 2 लागू। बैंकों में मिली कई छूट खत्म। बुधवार से सभी बैंकों के खाता धारकों को एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 8 और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजैक्शन ही लोग कर सकेंगे। बुधवार से सभी बैंकों के खाता धारकों को एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 8 और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजैक्शन ही लोग कर सकेंगे। खाता धारकों को अपने बैंकों के नियमों के हिसाब से हर महीने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया गया था। अगली खबर है, पटना में शादी के 2 दिन बाद दूल्हे की मौत। अब तक 111 लोग संक्रमित। अनलॉक 1 के बाद 8 जून से 50 मेहमानों की समेत शादियों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है। फिर क्या था, छुप छुपाकर ही सही, लेकिन कई जगहों पर शादियां पहले की तरह होने लगी। पटना से छपने वाली स्थानीय खबरों में अखबारों में मंगलवार को एक शादी की खबर सुर्खियों में रही। अखबारों के मुताबिक इस आयोजन से जुड़े 111 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूल्हे की 2 दिनों बाद ही मौत हो गई है। संक्रमित पाए गए सभी लोगों का संबंध या तो उसी मोहल्ले से है जिसमें शादी हुई थी, या फिर वे शादी समारोह का हिस्सा थे। अगली खबर है, कर्नाटक में कोविड-19 मरीजों की लाशें बड़े गड्ढे में फेंकी गई। प्रशासन की आलोचना। कर्नाटक के बल्लारी जिले के बाहरी इलाकों में शवों को जिस तरह से दफनाया जा रहा था, उसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। जो कुछ वीडियो सामने आए हैं, उनमें लाशों को काले रंग की पॉलीथीन में बांधकर रखा गया है, जिसे पीपीई किट पहने कुछ लोग ले जा रहे हैं और कुछ दूर चलकर ये लोग लाशों वाली इस काले रंग की पॉलीथीन को एक बड़े से गड्ढे में फेंक देते हैं। अगली खबर है, फाउची का अनुमान। अमेरिका में रोज आ सकते हैं कोरोना संक्रमण के 1 लाख मामले। संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञ और टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि अमेरिका में अब भी कोरोना वायरस की महामारी को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका है। फाउची ने कहा कि अमेरिका आने वाले समय में और अधिक मुसीबत से घिरने जा रहा है। फाउची ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एहतियात नहीं बरती गई तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में अमेरिका में हर रोज 1 लाख से अधिक मामले आएंगे। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर। सोपोर में सीआरपीएफ दल पर आतंकी हमला, जवान शहीद 3 घायल। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में बुधवार की सुबह को सीआरपीएफ दल पर आतंकवादियों के हमले में एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने सीआरपीएफ दल पर ताबड़तोड़ गोलाबारी की। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल राजेश कुमार ने बताया कि एनआईएसएस ने कहा गंभीर रूप से घायल एक हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया, वहीं घायल 3 जवानों की हालत स्थिर है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।